है वो है पानी वाले जलप्रपात। जी मैम भाई, सबसे पहला नाम क्या है? पानी। पानी समुच्चारित वाले जलप्रपात जैसे कौन कौन सा पानी है? ध्यान से देखेंगे, औरा पानी, ताता पानी, उपका पानी, सेंध पानी, झोझो पानी, ठंडा पानी या ठाड़ पानी, बादल पानी और जूना पानी। क्या का नाम देखे? औरा पानी। औरा पानी कहाँ मिलेगा? बिलासपुर में। पढ़े हैं? तो पहला नाम हमको मिल गया औरा पानी, कहाँ मिल गया? बिलासपुर। ताता पानी और उपका पानी ये दोनों कहाँ मिलेंगे? बलरामपुर। दोनों के दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? बलरामपुर में। ताता पानी भी बलरामपुर में और उपका पानी भी बलरामपुर में। आपके पैरेलली यहाँ पे मैप होते जा रहा है। पहले बिलासपुर देखे, जैसे इसको मैं अगर करूं, पहला जिला हम लोग कौन सा देखे? बिलासपुर, तो यहाँ आ गया बिलासपुर जिला। दूसरा कौन सा देखे? बलरामपुर, उधर आ गया। ये भी चूंकि बलरामपुर में है तो उसको रिपीट तो दोबारा और दिखा नहीं सकते, एक बार हाईलाइट हो गया तो ठीक है। तो आपको अगर जिला कंफ्यूज होते हैं तो मैप में समझिएगा, पहला हमारा औरा पानी कहाँ मिला? बिलासपुर में। ताता पानी और उपका पानी कहाँ मिला? इसके बाद मिलता है आपको सेंध पानी, ये कहाँ मिलेगा? जसपुर जिले में। ठीक है, जसपुर जिले में क्या मिल गया? सेंध पानी। झोझो पानी की बात करें तो ये आपका शक्ति जिला है। ठीक है, झोझो पानी कहाँ मिलेगा? शक्ति जिला। और सेंध पानी कहाँ मिलेगा? जसपुर में। ठाड़ पानी आपको पता है, ठंडा पानी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में। इसके बाद बादल पानी की अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको कबीरधाम में या कवर्धा में। और जूना पानी कहाँ मिलेगा? नीचे में कहा? बस्तर। ठीक है, देखिए ये हम लोग जूना पानी नहीं पढ़े अलग से बस्तर में, लेकिन ये इस टाइप का जलप्रपात है। मैं आपको बताया 250 से ज्यादा जलप्रपात है। मैं बहुत सारे को क्या कहूं, एलिमिनेट करके बताया हूं। अगर आपको लगता है फुल आपको जलप्रपात का नाम जानना है, ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ज्यादा नाम जानोगे और कंफ्यूजन होगा, क्लियर बता रहा हूं। ऐसे ही ऑलरेडी इतने नाम है जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, उसमें इतने नाम है, और ज्यादा जानोगे इस टाइप के नाम तो और कंफ्यूजन होगा। तो हमको बस ये जानना है क्या क्या? औरा पानी कहाँ मिलेगा? बिलासपुर में। तो अब इसको कैसे याद रखें? देखिए, बिलासपुर से याद रखिएगा, बिलासपुर जो शहर है वो बिलासाबाई केवट के नाम से बसा है, आपको पता होगा। तो बिलासाबाई जो थी उनको क्या पसंद था? औरा पसंद था। मछली पकड़ने जाती थी, केवटिन थी ना वो, क्या पकड़ के जाती थी? औरा या आंवला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो औरा याद रखिएगा। बिलासा को क्या पसंद था? औरा। दूसरा जो बलरामपुर है वहां पे याद रखिएगा, ताता पानी तो ऐसे ही याद रहता है हमेशा, याद है ना? ताता पानी और उपका पानी ये दोनों कहाँ मिलेंगे हमको? बलरामपुर में। इसके लिए कोई स्पेशल कोड हम लोग को नीड नहीं है। इवन आपका औरा झरिया अगर बुलाया तो भी कहाँ लेना है? ठीक है, औरा पानी रहेगा तो वो बिलासाबाई केवट है, यानी कि बिलासपुर है, लेकिन औरा झरिया अगर बोलेंगे तो बलरामपुर लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा सेंध पानी कहाँ मिलेगा? जसपुर में। क्या याद रखना है? सेंध पानी, सेंध लगाना होता है ना। इसके बाद हमारा है झोझो पानी। झोझो पानी कहाँ मिलेगा? शक्ति। कहा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है, बताते हो अच्छी बात है, बट झोझो पानी हमको कहाँ मिलेगा? शक्ति जिले में। ठंडा पानी हमको खैरागढ़ में मिलेगा। और बादल पानी कबीरधाम। अब ये हम लोग कैसे याद रखेंगे बादल को? जो कबीर जी हैं, कबीर जी जानते हैं ना, कबीर पंथ के वो है कबीर संप्रदाय के प्रवर्तक, तो वो कहाँ रहते हैं? आसमान में रहते हैं, बादल में रहते हैं। कबीर जी कहाँ है? ऊपर में है, ठीक है, बादल में। और अंतिम है आपका कौन सा? जूना पानी। जूना कौन सा है? जूना पानी कहाँ मिलेगा? बस्तर में। एक जूना शहर भी है, आपको पता है कहाँ है जूना शहर? रतनपुर के बगल में। इतिहास में मैं फिर बताऊंगा उसको। उस गांव है वो रतनपुर के बगल में गांव, उसका नाम क्या है? जूना शहर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब हम लोग जानते हैं धारा समुच्चारी जलप्रपात। धारा में जैसे अमृत धारा, पंचधारा, देवधारा, सात धारा, सात देवधारा, बोतल धारा, नांग धारा, कांगेर धारा, चित्र धारा, विप्र धारा। अब कुछ कुछ नाम आपको ऐसे याद हो रहे होंगे। अमृत धारा याद आ रहा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, इसके अलावा देवधारा अगर बोले तो बलौदा बाजार में। सात देवधारा बोले तो महासमुंद में। याद आ रहा है? ठीक है, जैसे देवधारा
बलौदा बाजार, सात देवधारा महासमुंद। ठीक है, सात धारा अगर बोला जाए तो बीजापुर, नाम बताया था सबसे पहले शिव, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बुध, कपिल, याद आया? तो वही सात धारा है, सात देवधारा भी हो गया। ठीक है, बोतल धारा, बोतल से मैं आपको कुछ लिंक कराया था, कहां था देवदास? गरियाबंद में। ठीक है, और गरियाबंद में ही आपको मिलेगा नांग धारा, याद रखिएगा, नांग धारा भी कहां मिलेगा? उसके बाद कांगेर धारा, चित्र धारा, विप्र धारा, ये कहां मिलेंगे? बस्तर में। याद आया? कांगेर घाटी में कांगेर धारा। तो अमृत धारा जलप्रपात कहां मिला? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। पंचधारा जो है ये सरगुजा में, देवधारा बलौदा बाजार भाटापारा में, सात धारा बीजापुर में, और सात देवधारा, देखिए देवधारा और सात धारा अलग है और दोनों मिला के सात देवधारा, तीनों अलग अलग हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है पढ़ते हैं तो, इसलिए एक जगह में रखा गया। सात देवधारा रखेंगे तो महासमुंद। ठीक है, बोतल धारा कहां मिलेगा? गरियाबंद। नांग धारा भी मिलेगा आपको गरियाबंद, और कांगेर धारा, चित्र धारा और विप्र धारा तीनों कहां मिलेंगे? आपके बस्तर में। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए अगला हमारा है रानी समुच्चारित जलप्रपात, जैसे रानी दाह, रानी दहरा, रानी दरहा। रानी दाह कहां मिलेगा? जसपुर में मिलेगा। रानी दहरा कबीरधाम, और रानी दरहा सुकमा, ये हम लोग कंपेयर कर चुके थे पहले। इसके अलावा खुड़िया रानी जसपुर, याद आया? ठीक, रानी झरिया ये कहां मिलेगा? रानी झरिया है, पवई रानी है और मैकाल रानी है। पवई रानी कहां मिलेगा बताइएगा? मैं आपको दो नाम बताया था, नरहरा और पवई रानी, कहां बताया था? धमतरी, नोट कीजिए, किए हैं, देखिए, नरहरा और पवई रानी बताया था। ठीक है, और मैकल पर्वत श्रेणी कहां फैला हुआ है? अभी बोलो, सही बोल रहे थे, कबीरधाम, कवर्धा। ठीक है, तो मैकल रानी कहां मिलेगा? मैकाल रानी कवर्धा में। पवई रानी कहां मिलेगा? धमतरी में। अब बचा कौन सा? रानी झरिया। रानी झरिया मिलेगा कोरबा में। ठीक है, रानी झरिया कोरबा, पवई रानी कहां? धमतरी, और मैकाल रानी रानी एटलीस्ट नाम भी होता है, तब भी हमको लगाना तो पड़ेगा कहां? कोरबा। क्लियर है क्या? ठीक है, क्या क्या देखे? रानी दाह, रानी दहरा और रानी दरहा, तीनों लगभग समान लगते हैं। दहरा और दरहा दोनों ये कंफ्यूज करते हैं। ऊपर में इधर क्या मिलेगा? जसपुर में रानी दाह, कवर्धा में या कबीरधाम में रानी दहरा, और सुकमा में रानी दरहा। ठीक है, इसके अलावा खुड़िया रानी मिलेगा जसपुर में, रानी झरिया मिलेगा कोरबा में, या रानी जलप्रपात जो है, ठीक है, पवई रानी धमतरी में, और मैकाल रानी मिलेगा कबीरधाम में। क्लियर है क्या? चलिए अगला देखते हैं झरिया समुच्चारित। रानी झरिया, तीन झरिया, औरा झरिया, आमा झरिया, कोल झरिया। अब देखिए इतने समुच्चारित वाले हैं, नहीं बनाता मैं, अगर एक दो होते तो मैं नहीं बनाता। नोट्स में एटलीस्ट आपको ये मिलेगा तो कम से कम आप धीरे धीरे याद करिए, एक बार में तुरंत याद नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। कुछ जगह है आपको ऐसी याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, रानी झरिया अगर देखें तो वो कहां है? अभी देखे थे। दूसरा तीन झरिया और औरा झरिया,
देख चुके हैं। इसके अलावा आमा झरिया अगर देखें तो बलौदा बाजार, और कोल झरिया अगर देखें तो जसपुर। अब देखिए यहाँ पे औरा से याद आया, आपने औरा से क्या देखा था, औरा पानी भी देखा था। औरा झरिया बोलेगा तो बलरामपुर, लेकिन औरा पानी जैसे ही बोला तो हमको कहाँ लगाना है, वहां चेंज इसलिए कलर किया हूं ना, ठीक है। अगर बात करें आमा झरिया तो कहाँ है, बलौदा बाजार में। लेकिन आमा खोल और आमा दरहा अगर पूछा जाए, आमा खोल है आपका गरियाबंद में और आमा दरहा है कोंडा गांव में। ये किस नाम वाले थे, झरिया। लेकिन ये आमा आमा वाला मिल गया तो आमा खोल आमा दरहा भी है, तीनों का कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मिल गया। औरा से औरा झरिया और औरा पानी, क्लियर है क्या। चलिए अगला है दरहा। जैसे रानी दरहा, रानी दरहा आपको पता होगा कहाँ है, सुकमा है ना। झूलना दरहा, हाथी दरहा, झांपी दरहा, भैंसा दरहा, देव दरहा और आमा दरहा। आपको याद होगा भैंसा दरहा, हाथी दरहा, झांपी दरहा, झूलना दरहा, ये सब कहाँ मिलेंगे, बस्तर में। रानी दरहा देख चुके, सुकमा, ये सभी चारों कहाँ मिलेंगे, बस्तर में। देव दरहा मिलेगा कहाँ, गरियाबंद में, लिखे हैं क्या उसमें। और अगला है आपका आमा दरहा, ये मिलेगा कोंडा गांव में, ठीक है। मैं जो बताया हूं मेजोरिटी उसमें कवर हो जा रहा है, कुछ कवर नहीं होते हैं तो उसको हमको इसमें याद करना है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े। अगला है घाट समुच्चय, गावर घाट, ननकी घाट, कुमेली घाट, छिपा घाट और मांदा घाट, वाटरफॉल ही है। जो आपका गावर घाट है, याद है, अंकुरी नाला, अमृत धारा, गावर घाट पढ़े थे, है ना, रमदहा। तो गावर घाट कहाँ मिलेगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ननकी घाट भी कहाँ मिलेगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कुमेली घाट जो है ये कहाँ मिलेगा, सूरजपुर में। इसके बाद है छिपा घाट, ये मिलेगा जसपुर में। और मांदा घाट कहाँ मिलेगा, कबीरधाम में। मतलब घाट वाला इतना कॉन्सेप्ट समझ आया, घाट वाला हमारा बस्तर संभाग में नहीं मिलने वाला, हमारा किधर मिलेगा, ऊपर साइड मिलेगा। या पहला आपको कौन सा, गावर घाट ऐसी याद है ना। इसके अलावा दो नाम आपको और देखने हैं, कुमेली घाट, छिपा घाट, ये दोनों भी आपको इधर मिलेंगे। और ननकी घाट भी कहाँ है आपके, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में, क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, टू दी पॉइंट है, फैक्ट है, आपको इसको रटना ही होगा। और हमेशा कंपेयर हिसाब से पढ़िएगा, छोटा छोटा नाम रखिएगा। जैसे आपको एक दिन बस इन दोनों को याद रखिए, क्या क्या घाट है, ननकी घाट है और गावर घाट है, कहाँ है, एमसीबी में। एक दिन में आप 1 महीने का खाना नहीं खा सकते, ठीक है, धीरे धीरे लेकिन रोज खाना खाइए, दिन में 3 टाइम खाना खाइए। आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ खाने से तात्पर्य रिवीजन से है ना, सच वाला खाना नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला है पवई जलप्रपात और पवई रानी। पवई कहाँ है, पवई कोठली भेड़िया पत्थर देखे थे बलरामपुर। और पवई रानी कहाँ देखे हैं, धमतरी, याद आया। इसके अलावा झोझा और झोझो, झोझा जलप्रपात और झोझो पानी, दोनों में झोझा झोझो इस टाइप का कंफ्यूजन होता है ना। तो झोझा जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा, गौरेला पिंडा मरवाही में। और झोझो पानी कहाँ मिलेगा, शक्ति में, अभी देखे थे झोझो पानी का। अगला है हमारा रामदहा और रानीदहा। रामदहा कहाँ मिलेगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। और रानीदहा कहाँ मिलेगा, जसपुर में, क्लियर है क्या। चलिए इस प्रकार से हमारा ये जलप्रपात वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब जलप्रपात में एक फैक्ट और मिलता है जिसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको नेशनल पार्क जब पढ़ेंगे तब मैं फिर बता दूं, और अगर वहां छूट जाता है तो यहीं से आप कवर हो जाएगा। वो हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए जो आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, कौन सा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और एक है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और एक कौन सा है, इंद्रावती नेशनल पार्क, है ना। तो हमारा जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसमें आपके कुल 2 जलप्रपात मिलते हैं नेशनल पार्क के अंदर। एक है च्यूल और दूसरा है नीलकंठ। कौन कौन सा, च्यूल और नीलकंठ, क्लियर है क्या। जो च्यूल जलप्रपात है ये आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आएगा। किस जिले में आएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले, एमसीबी जिले में। जबकि जो नीलकंठ जलप्रपात है ये कहां मिलेगा, कोरिया जिले में,
क्लियर है क्या? कहां मिलेगा? कोरिया जिले में। हो गया। इसके अलावा गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, कहां? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसमें आपको याद रखना है बस्तर में मिलेगा और कुल 4 जलप्रपात देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसका नाम आप लोगों ने कईयों बार सुना है। मुनगाबा नदी बनाती है ये जलप्रपात। इसके अलावा झूलना दरहा, कुड़ंग खोदरा और शिवगंगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको याद होगा तो एनपी लिखा हुआ था उसमें, नेशनल पार्क बताया था मैं। ठीक है, कौन कौन सा जलप्रपात है? झूलना दरहा, कुड़ंग खोदरा, शिवगंगा और तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन से नेशनल पार्क में है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। और आपको ऐसी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है वो कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और सबसे छोटा कौन सा है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हो गया क्या? चलिए, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है और हेडिंग डालिएगा छत्तीसगढ़ में जल संसाधन। अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में जल संसाधन।